क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जैसा कि आज हम लोग अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही आई होप दैट कि इस बार आप लोगों को भी जो आरएस की आपकी प्रिपरेशन चल रही है या किसी भी चीज़ में आप लगे हुए हो उससे आपको आज़ादी मिल जाए। आप जो जितनी मेहनत कर रहे हो, जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने जो मेहनत की थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन जितनी तो नहीं, बट हाँ आप अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हो तो उससे आज़ादी मिल जाए आप लोगों को भी। तो देखते हैं आज हम लोग बात करते हैं कि आरएस प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री से कौन से टॉपिक्स हैं। बेसिकली मतलब अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो वो मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो हमको करने चाहिए, तो उसी का एक बार ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। अगर देखें तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना यार, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और वो डायरेक्ट आते हैं। मतलब आप देखोगे तो 95% क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्चुअल होंगे और वो बहुत इजी होंगे। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी या बेसिक एनसीईआरटी जो पढ़ी होगी, आरबीएसई की जो किताबें पढ़ी होगी, तो उनमें जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चन को कर सकते हो। बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, कि कौन सा नेशनल मूवमेंट था, उसकी अलग अलग स्टेज कौन सी थी, किस पर्टिकुलर लीडर ने किस मूवमेंट में काम किया था, किसको लीड किया था, किसका कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन था, देश के किस हिस्से में किसने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरीके के आते हैं। या फिर आपसे पूछ लेगा कि कोई इवेंट हुआ था, उस इवेंट को किसने लीड किया था, ठीक है, या वो कौन से साल में हुआ था। या फिर क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था या फिर आपके जितने भी मूवमेंट हुए हैं कौन सा पहले हुआ, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप क्रोनोलॉजी देख लेना कि कौन कौन से इवेंट्स पहले हुए थे, ओके। फिर अगर बात करें तो नेशनलिज्म के एमरजेंस पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रेस पूछ लिया, या फिर न्यूज़पेपर से तो कौन सा न्यूज़पेपर कब आया और किसने लिखा, कौन उसके संपादक रहे हैं। ऐसे ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के जो मूवमेंट्स थे, है ना, वो भी कि कौन सा रिफॉर्म कब आया, साल याद कर लेना। डेट याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, साल याद कर लेना। इवेंट के और जो मूवमेंट्स हैं उनके साल याद कर लेना भाई, ठीक है। उनसे रिलेटेड वेरियस जो भी लीडर्स रहे हैं, जो भी लीडर उनसे जुड़े हुए हैं उनके नाम याद करने हैं आपको। फिर एक क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशंस पे, कि जैसे कि मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी मूवमेंट के दौरान हुआ, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, तो वो किस इवेंट में बनी थी, कौन से जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट था उसमें बनी थी। या फिर कोई इंस्टीट्यूशन बना हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हो तो वो कब बनी और किसने बनाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बता ही दिया कि 95% क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्चुअल होंगे, 5% एनालिटिकल होंगे। जो थोड़ा सा भी आपको स्टोरी याद होगी ना, मतलब मॉडर्न इंडिया की जो स्टोरी है कि कब ब्रिटिशर्स आए और फिर किस तरीके से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना, बंगाल पार्टीशन एंड ऑल जो भी स्टार्ट और हमारे लास्ट इंडिपेंडेंस तक जो है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। और पर्टिकुलरली अगर बात करें ना तो स्पेक्ट्रम के जो लास्ट वाले जो पेजेस है ना, जो इंडेक्स दे रखा है ना, उसको देख लेना भाई एक बार जाके। जो लास्ट में जैसे मूवमेंट्स हैं, फिर जो रेवोल्यूशंस हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, या कांग्रेस के जो सेशंस हैं उनका कब कौन प्रेसिडेंट रहा है या कब हुआ, तो उनके टेबल बना रखे हैं, उनको पढ़ लेना आप, उनको तो ज़रूर पढ़ लेना। मोस्टली क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो स्पेक्ट्रम भी पूरी नहीं पढ़ने, अभी टाइम भी नहीं है, बट हाँ लास्ट वाले पेजेस को एक बार आप जाके ज़रूर देखना। अब जैसे देख लो रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था और कौन सी ईयर में पूछ लिया गया भाई, ठीक है भाई, ईयर पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं कि किन्होंने फाउंड किया था। तो वही है कि अगर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो वो कब बनी, इससे ये पता चल गया कि हमें ईयर भी याद करना पड़ेगा भाई। फिर ये एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ये देख लेना है। फिर आप लोगों देखो ये क्रोनोलॉजी पे कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कि नौजवान भारत सभा कब बनी, या स्वराजिस्ट पार्टी कब बनी, दांडी मार्च कब हुआ, जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई, उस टाइम पे किन को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ साथ कौन कौन लोग थे, कितना डिस्टेंस कवर किया था, कहाँ से कहाँ तक किया था।
फिर ऐसे ही अभिनव भारत कहाँ, मतलब किन्होंने बनाई थी ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे वीडी सावरकर बहुत न्यूज़ में रहते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आपको देखना है। देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा कि हाँ भाई, जैसे फिर ये एक बुक थी, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किसी ने कोई बुक लिखी हो तो वो भी याद कर लेना, फेमस बुक याद कर लेना। ठीक है, ज़्यादा सारी बुक याद करेंगे। या फिर जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनके दौरान कौन सा एक इवेंट आया या कौन सी उन्होंने पॉलिसी बनाई जो बहुत फेमस रही, है ना। जैसे इल्बर्ट बिल आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके दौरान आया, जो रिंग फेंस पॉलिसी थी वो किसके दौरान आई, ये देख लेना आप। ओके, फिर सेशंस में कि नागपुर सेशन कब हुआ, ठीक है, या फिर उसमें कोई पर्टिकुलरली डिमांड रखी गई हो, उसका लीडर कौन रहा है, उसमें पर्टिकुलरली कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो बहुत फेमस बन गया हो, या जैसे हार्डिंग के बॉम्ब इंसिडेंट हुआ तो किन्होंने फेंका, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसे ही कोई अगर दूसरा इवेंट होगा वो आप देख लेना, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी थी या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी थी या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, ये आपको देखना है। फिर ऐसे ही कि कोई इंस्टीट्यूशन बना हो, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था तो कौन कौन लोग थे और वो कब बना था। आपको कोई इवेंट, उसका लीडर और वो कब बना और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये याद करना है भाई। तो ये पीछे वाले पेजेस में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे गांधी इरविन पैक्ट था, फेमस है भाई, उसमें किसने मीडियोकर का रोल प्ले किया, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, उसका फाउंडर कौन है। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी फिर से देखो क्वेश्चन। ठीक है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो हो बेंगलोर में किसने बनाया, कब बनाया, तो ये आपको याद करना है। तो अगर मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो वही चीज़ आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, या फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो मूवमेंट हुए उनमें कौन कौन से लीडर्स थे। ठीक है, और वो कब हुए, ये चीज़ें आपको याद करनी है। या फिर जो न्यूज़पेपर थे तो उनके एडिटर कौन थे, कौन से साल में वो बने। ओके, तो यही चीज़ें आपको करनी है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट रहती है कि आप जो किसी भी टेस्ट सीरीज, तेज की नहीं, मान लो कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसके सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी क्यूबिट में तो कवर किया ही गया, और अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऑलरेडी कवर किया। रही बात एंशिएंट और मेडिवल की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ के जाओ इसको, वो आपके ऊपर है, इट्स टोटली योर कॉल। बट हाँ, अभी टाइम नहीं है इसको पढ़ने का कि अभी आप उठा के पढ़ने लगो, क्योंकि यहाँ पे ना यार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वो तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं भी हुआ। ओके, बट मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आप जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया तो इनको पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा मत पढ़ना, इनको थोड़ा सा मोटा मोटी चीज़ें देख लेना कि कौन सा वो जो तीर्थंकर थे तो उनको क्या कहते थे। ठीक है, या फिर बुद्धिज्म की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी। ओके, या जो उनकी काउंसिल हुई थी वो कब कब हुई थी। फिर भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी फीचर्स याद कर लेना। ठीक है, उनके प्लेसेस याद कर लेना, कौन कौन सी जगह पे जो साइट्स थी बेसिकली। बट ये जो सल्तनत पीरियड हो गया या आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, इन पे जाओगे ना तो यार बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन अपन कर पाएँ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे ना तो यार थोड़ा सा इसमें फाइटर ही रहता है। तो आप, मैं ये नहीं बोलूँगा स्किप करो, बट हाँ अगर आप अभी पढ़ सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू, आप पढ़ लेना। बट हाँ थोड़ा सा इस पर देख के करना है। बाकी भाई आज इंडिपेंडेंस डे है, और इसी के उपलक्ष्य में अपन ने भी क्या कर दिया है कि 30% ऑफ कर दिया, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। वी गेट ए मैसिव रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट एवरीवन यार, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस एंड स्टिल वी आर गेटिंग लाइक कि बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस पर अभी 30% ऑफ है, पहले 1500 रुपये की थी ऑनलाइन बेसिकली अभी तो, ठीक है, ऑफलाइन भी चल रही है, बट अभी इसका प्राइस 1050 हो गया। तो ले लो यार, पैसे की तो वैसे भी तेज ज़्यादा फिक्र करता नहीं है, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो कॉल कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।